तो एक तरफ ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, तो वहीं अब सोने की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी है मॉर्निंग स्टार, उसके मुताबिक कुछ वर्षों में सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी भारत में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 90,000 रुपए के आसपास है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस भविष्यवाणी ने बाजार में चर्चा तेज कर दी है कि क्या वाकई सोना इतना नीचे आ सकता है। अगर सोना 56,000 के स्तर पर आ गया तो नए निवेशकों की चांदी हो सकती है, जबकि जिन लोगों ने पहले से ही सोने पर भारी निवेश किया है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मॉर्निंग स्टार ने कहा क्या है, पहले आप यह समझिए। मॉर्निंग स्टार के अनुसार सोने के दाम में 40% से ज्यादा गिरावट मुमकिन है। 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस वक्त वैश्विक बाजार में सोने की कीमत $3100 प्रति ऑन्स के करीब है। मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि सोने की कीमत $1820 प्रति ऑन्स तक गिर सकती है। वैश्विक बाजार का असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा। सोने के भाव गिरे तो नए निवेशकों को फायदा होगा, जबकि गोल्ड के मौजूदा निवेशकों को घाटा हो सकता है। सवाल यही है कि सोने की कीमतें गिर क्यों सकती हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर काम करेंगे। मॉर्निंग स्टार के मुताबिक दुनिया में सोने का खनन बहुत बढ़ गया है, जबकि सोने का भंडारण भी 9% तक बढ़ा है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस वजह से आने वाले सालों में सोना बहुत सस्ता हो सकता है। इसे लेकर गोल्ड एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आपको फिक्र की इस रील में दिखाते हैं। टैरिफ का क्या असर होता है, क्या यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है। यदि यूएस में रिसेशन आया तो डेफिनेटली सोने के दाम और तेज़ी से बढ़ेंगे, और हमारा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ता है, ये भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ से हम जेम एंड ज्वेलरी का काफ़ी एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं, विशेषकर डायमंड का एक्सपोर्ट होता है। खासकर सोना तो एक प्योर मेटल है, और उसकी जो रीज़न था चढ़ने का वो ये था क्योंकि युद्ध हो रहा था, अनसर्टेनिटीज़ थी मार्केट में, जिस वजह से गोल्ड का रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। बट अब जो है गोल्ड का रेट सॉफ्ट हो रहा है, और वो इसलिए सॉफ्ट हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रही, डायरेक्शनलेस है मार्केट। अभी सिर्फ लोगों का डर है, भय है, बिकॉज एक आदमी ने जो है वो मतलब एक रूप धारण किया हुआ है जिससे वो सिर्फ गोलियां चला रहे हैं इस टाइम पे, और कोई ना कोई उनके सामने आ रहा है जिसका खात्मा हो रहा है। देखिए, हमें लगता है कि अगर आप करंट सिचुएशन में बात करेंगे तो हमें लगता है कि गोल्ड काफ़ी ओवर बढ़ गया है, काफ़ी रेट बढ़ गया है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि फिजिकल में जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। अभी फीडबैक लिया तो ज्वेलर बोल रहे हैं कि जो पहले हम बेच रहे थे अब ग्राहक नहीं आ रहा है अभी, तो ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक बार गोल्ड में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, गोल्ड थोड़ा गिरावट की तरफ। सोना ही सोना है, सोना लाख रुपए हो जाए तो भी सस्ता है, 5 लाख हो जाए तो भी सस्ता है। कोई भी करेक्शन मार्केट के अंदर गोल्ड में, उसमें खरीदारी की वजह बनती है। माइनर करेक्शंस गोल्ड में कभी भी आ सकती हैं, जो मार्केट का ट्रेंड रहता है। माइनर करेक्शंस तेजी आने के लिए जरूरी भी है। हम पूरा ट्रेंड, पूरी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, एक्सपर्ट से बात करके। पहले आपको ये 56,000 वाला मामला समझाते हैं। 56,000 का रेट अमेरिका की एक फर्म है मॉर्निंग स्टार, जिसके एक एक्सपर्ट है जॉन मिल्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, और उनके कई कारण हैं। वो कह रहे हैं कि सोने की जो सप्लाई है ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने का जो प्राइस है इसलिए भी कम हो सकता है क्योंकि लोगों के पास की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि 38% तक, अगर जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी तो सोना उस वक्त 91-92 के आसपास चल रहा था, 38% तक करेक्शन आ सकता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 56,000 हो सकती है। लेकिन केवल जॉन मिल्स ही हैं जो इस रिपोर्ट को यहाँ ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं सुरभि। उनके अलावा आप चाहे बैंक ऑफ अमेरिका ले लीजिए, चाहे दूसरे गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, या फिर भारत के एक्सपर्ट ले लीजिए, कोई भी उनकी इस रिपोर्ट को बाय नहीं कर रहा है। और उन सब का कहना है कि छोटे मोटे करेक्शन तो सोने में पहले भी आते रहे, मतलब 2-4 हजार रुपए सोना ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इतना कि 38% 40% सोना गिर जाए वो ही नहीं कह रहे। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 2 सालों में सोना $3500 पर ऑन्स हो सकता है, जो भारतीय रेट में देखें तो करीब 1 लाख रुपए के ऊपर
ऊपर प्रति 10 ग्राम जा सकती हैं सोने की कीमतें। इसके अलावा सोना सेफ हेवन माना जाता है सुरभि। दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी आती है, दुनिया में जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, दुनिया में जब भी ये होता है कि युद्ध के आसार है या मंदी आ सकती है, उस समय लोगों का सोने में निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि सोना एकमात्र कमोडिटी है जहां पर आपको देखिए, आप भारत के रुपए लेकर जाएंगे, हो सकता है किसी दूसरे देश में ना चले, आप डॉलर लेकर जाएंगे, हो सकता है वो भी कहीं पे ना चले, लेकिन सोना कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। इसलिए सोने में और डॉलर स्टॉक मार्केट और सोने का जो रिलेशन है वो बड़ा एंटी रहा है, दुश्मनी का रहा है, कभी भी दोस्ती का नहीं रहा है। पिछले साल का ट्रेंड छोड़ दे तो अक्सर ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है सुरभि की, जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश करते हैं तो सोने की कीमतें उठती हैं। हालांकि अभी तो एकदम से ट्रंप ने जो टैरिफ का जो उनका जो एक टेरर है एकदम से पैदा हुआ है, उस पर सोने पे भी असर है। स्टॉक मार्केट्स तो छोड़ ही दीजिए, आज जो हाल है या पिछले 2-4 दिनों से जो हाल है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी का जो ट्रेंड है, आज जो वो देख रहे हैं ट्रेंड, उसके मुताबिक उन्होंने 85-86 तक का इसका फोरकास्ट किया है। आगे चल के क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो 56,000 की इस रिपोर्ट को बाय नहीं कर रहे हैं। अब वो अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं या जो मॉर्निंग स्टार के जो जॉन मिल्स हैं, वो कैसे कह रहे हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, ये बहुत ही रेपुटेड एजेंसीज हैं। भारत में भी HDFC सिक्योरिटीज ले लीजिए या दूसरे एक्सपर्ट्स को ले लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे करेक्शन तो आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट शायद नहीं आएगी। मैम बड़ा महंगा नहीं हो गया? बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। सरकार को चाहिए थोड़ा सस्ता करें, इसके ऊपर कहीं तो कंट्रोल लगाए। हम जैसी महिलाएं नहीं तो आ जाएंगी। महिलाएं ज्वेलरी शोरूम में आएंगी, खरीदेंगी। तो सरकार कुछ बचाए तो हमारे लिए से कुछ तो सस्ता करे। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे एक अंगूठी लेनी थी तो मुझे लगा सस्ता होगा, पर आज फिर मैंने न्यूज़ देखी तो और बढ़ गया। तो ये मतलब कोई फंक्शन के लिए ले रही हैं ऐसे ही इन जनरल? एक्चुअली मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, इसलिए मैंने सोचा इसे मैं इन्वेस्ट करूँ। बहुत फर्क आ गया। जब मैंने सोचा था, ये 20 दिन पुरानी बात है, और 20 दिन से आते आते तो आज रेट के अंदर कम से कम 5,000 रुपीज का फर्क आ गया 10 ग्राम्स में। 5,000 का फर्क आ गया 10 ग्राम्स में। क्या लेडीज भी अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रही हैं? मोस्टली यही खरीदती है। अब आप सिर्फ एज अ सेविंग, एज अ सेविंग क्यों? गोल्ड महंगा और सबको पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और लेने के बाद सबको पता है रेट बढ़ना ही बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पहले सबको पता है रेट बढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ लेडीज यही खराब करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे तभी कहा गया था कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, और वो बार बार अपने फैसलों से इसको साबित कर रहे हैं। हालांकि वो बार बार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोकल जो अमेरिकन है, उनको ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी सर्जरी के लिए आपको थोड़े कड़वी दवा लेनी पड़ती है, और मैं वही कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए 50 राज्यों में अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मतलब अमेरिकन भी अपना पैसा लूज कर रहे हैं। और वहां पर जिस तरह से एक बहुत मशहूर फाइनेंशियल कमेंटेटर हैं, उनका एक बड़े चैनल पर शो आता है, और उन्होंने जैसा कि ब्लैक मंडे का जो प्रेडिक्शन किया, उसके बाद आप जितने भी एशियाई बाजार देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, आप ताइवान देख लीजिए, और सारे मार्केट क्रैश हो गए। बहुत बड़ी गिरावट आई है। चाइना में तो रिकॉर्ड बन गया है, और वही हाल भारतीय बाजारों का है। 4 से 5% तक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। आशंका यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई सुलह नहीं करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ उन्होंने लगाए हैं इसके नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठते हैं, और जैसा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब चाइना ने भी लगाया जो कि 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा भारत के साथ, क्योंकि भारत का जो रिएक्शन है थोड़ा सा सॉफ्ट है। वो कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो विशेषज्ञ बहुत सारी डरावनी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदी आने की पूरी आहट है, वो कह रहे हैं इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, वो कह रहे हैं इंडियन कंपनीज के हिसाब से देखें तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं उनकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लिए बेचना अमेरिकी बाजारों में सामान महंगा हो जाएगा, और उसका असर उनकी कीमतों उनकी कमाई पर पड़ेगा, जो सीधे सीधे निवेशक के तक ट्रांसफर होगा। अब यही देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक यहाँ पर कहते नहीं, एक यहाँ सामने एक पत्ता उन्होंने फेंका है कि क्या वहां पर उनके बातों में लोग आएंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, या ये वॉर लंबी खिंचेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब अब तो ये है कि रोज एक नई सुबह निवेशक ये पूछते हैं कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कुछ समझाया और वो कुछ अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सोच रहे हैं।